अब हम बात करते हैं हरियाणा की हिसार सीट की। जाट बाहुल्य ये सीट चौधरी देवीलाल परिवार का गढ़ रही है। यहां 6 लाख से ज्यादा अकेले जाट वोटर हैं और इस बार इस सीट पर मुकाबला इसलिए बेहद दिलचस्प है क्योंकि विरासत की जंग में देवीलाल परिवार की 2 बहुएं और 1 बेटा मैदान में है। 2014 में इस सीट से दुष्यंत चौटाला ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में मोदी लहर में बृजेंद्र सिंह ने यहां कमल खिलाया था। चुनाव से पहले बृजेंद्र अपने पिता और पूर्व मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी ने अब की बार हिसार से रणजीत चौटाला को टिकट दिया है, जो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और इस वक्त हरियाणा की नायब सिंह सरकार में मंत्री हैं। उनके सामने जेजेपी से दुष्यंत चौटाला ने अपनी मां नैना चौटाला को मैदान में उतारा है, जबकि आईएनएलडी ने देवीलाल परिवार की दूसरी बहू सुनैना चौटाला को टिकट दिया है। परिवार की फाइट का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी को मैदान में उतार दिया है। जेपी इस सीट से 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें 3 बार जीत मिली थी यहां पे। कांग्रेस पार्टी के साहजादे राहुल बाबा ने 24 के चुनावों की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। कांग्रेस ढूंढो यात्रा। ये चुनावी मौसम जो होता है वो भाजन का लेन का होता है। कार्यकर्ता मजबूत है तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की सेना को कोई इतना सा भी चोटिल नहीं कर सकता। हरियाणा की हिसार सीट पर चुनाव चौटाला फैमिली के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन गई है। विरासत की जंग में चौधरी देवीलाल फैमिली के 3 सदस्य मैदान में हैं और पहली बार परिवार के 2 बहुएं यानी देवरानी जेठानी के बीच मुकाबला है। 2014 में मोदी लहर के बावजूद हिसार सीट पर दुष्यंत चौटाला ने जीत दर्ज कर ली थी, लेकिन 2019 में बीजेपी ने बृजेंद्र सिंह को उतारा और उन्होंने मोदी लहर में यहां कमल खिला दिया। हालांकि चुनाव से पहले बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी को झटका दे दिया है और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है वहाँ पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी चाहे उनका मुद्दा हो, मैं उन पर असहज था। हिसार जाट बाहुल्य सीट है और ये चौधरी देवीलाल परिवार का गढ़ रही है। एक दौर था जब चौधरी देवीलाल का हरियाणा की राजनीति में डंका बजता था, लेकिन ताऊ की राजनीतिक विरासत अब बिखर चुकी है। चुनावी चौसर परिवार के बीच ही बिछी हुई है। यही वजह है कि इस बार यहाँ लड़ाई बेहद दिलचस्प है। बीजेपी ने चौधरी देवीलाल के पुत्र रणजीत चौटाला को हिसार के रण में उतारा है, जो नायब सिंह सैनी सरकार में बिजली मंत्री हैं। उनके सामने जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने अपनी मां नैना चौटाला को उतार दिया है और आईएनएलडी ने चौटाला परिवार की एक और बहू सुनैना चौटाला पर दांव लगाया है। परिवार के बीच वर्चस्व की लड़ाई का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने जयप्रकाश को टिकट दिया है। जेपी इस सीट से 3 बार सांसद रहे हैं। रणजीत चौटाला के सामने उनके परिवार की 2 बहुओं के उतरने से हिसार की लड़ाई चर्चा में है। 57 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार है इस सीट से महिलाएं मैदान में उतरी हैं। दुष्यंत चौटाला के लिए ये सीट नाक का विषय बन गई है, क्योंकि वो यहाँ से 2014 में सांसद रहे हैं और इस सीट पर देवीलाल परिवार का करीब 3 दशक तक दबदबा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ लो। मैं रात को 1 बजे जाके दिल्ली उनसे मिल के आया, उनको कह के आया और उन्होंने मेरे को कहा विचार करके बताते हैं दुष्यंत जी। विचार ऐसे हुए,
मेरे साथ साथ खट्टर जी की, विज जी की, इनकी और कुर्सी चली। देवीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, आप में एक संस्था थे, वो इंस्टीट्यूशन थे। मैं और ओमप्रकाश जी आमने सामने लड़े, हमारे परिवार के वही रिश्ते रहेंगे। प्रकाश सा घर की अलग है, हम राजनीति में चुनाव लड़ने कोई बुरी बात नहीं। वो तो एक प्रजातंत्र की परिभाषा है कि जहाँ विचारों का विरोधाभास हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। मैं तो अब भी ये कह रहा हूँ 10 की 10 हम जीतेंगे, पिछली बार से मार्जिन बड़ा होगा। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विजेंद्र सिंह को लगा था कि हिसार से उनका टिकट पक्का है, लेकिन कांग्रेस ने चौंकाते हुए अंतिम वक्त में जयप्रकाश पर दांव खेल दिया। दरअसल चारों प्रत्याशी जाट हैं और जेपी इस सीट से 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। हालांकि रंजीत चौटाला को जिताने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस की हालात ऐसी है आजकल, जैसे वो एक लट्टू होता है ना, 10 रुपए का आता था पहले, और वो अंदर से फ्यूज हो जाता था, और फ्यूज हो करके फिर उस तार को लगाते थे भी चलो ये चल जाए थोड़ा बहुत, बस वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूज बल्लभ है कांग्रेस पार्टी। 55-60 साल कांग्रेस सत्ता के अंदर रही है और 55-60 सालों में गरीब व्यक्ति को गरीब करके रखा, देश की समस्याओं को समस्या बना करके रखा और आम लोगों को प्रताड़ित करके रखा, विकास की गति को धीमे करके रखा। हिसार सीट पर करीब 6 लाख जाट वोटर हैं। जाट वोट बैंक को साधने के लिए ही सभी ने जाट नेताओं पर दांव खेला है। बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल ये है कि कुछ जाट नेता नाराज बताए जा रहे हैं। किसान आंदोलन और एमएसपी का मुद्दा भी हरियाणा में गर्म रहा है। ऐसे में ओबीसी, ब्राह्मण, अग्रवाल और एससी समुदाय का रुख निर्णायक साबित होगा। हवा का रुख भांपते हुए बीजेपी भी गैर जाट वोटर पर ज्यादा फोकस कर रही है। सावित्री और नवीन जिंदल के आने से हिसार में भी बीजेपी को फायदा मिल सकता है। दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। 24 के चुनाव में सिरसा से लेकर सोनीपत तक, पंचकुला से पलवल तक और हर जगह मोदी जी का विकास का कमल खिलने वाला है। हिसार की लड़ाई इस बार बहुत रोचक है। चतुष्कोणीय मुकाबले में जीत किसकी होगी ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन सभी पार्टियों ने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। अगर जाटों का एक मुश्त वोट कांग्रेस के खाते में गया तो बीजेपी की राह मुश्किल होगी, और अगर चौटाला परिवार की बहुओं के बीच वोट बटा तो तस्वीर का रुख अलग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो हिसार का सियासी गणित तो आपने देख लिया। अब कुछ समीकरण आपको समझाते हैं, उससे यहाँ का चुनावी माहौल और नतीजों की तरफ आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे कुल वोटर 16 लाख है और 16 लाख में 6 लाख आबादी सिर्फ जाट वोटरों की है। और दलितों की बात करें तो वो 5 लाख के करीब है यहाँ पे दलित वोटर, और ब्राह्मणों की तादाद 1 लाख के करीब ब्राह्मण वोटर यहाँ पर इस हिसार सीट पे है। बिश्नोई और पंजाबी समुदाय की बात करें तो वो 1 लाख के करीब है, और अन्य वोटरों की संख्या भी आप देख सकते हैं कि वो 3 लाख के आसपास है। ये यहाँ का जातीय गणित और समीकरण है जो आपने देखा। सबसे ज़्यादा जाटों की आबादी है, वो लगभग 6 लाख से ज़्यादा है वहाँ पर अगर वोटरों की बात करें तो। अब मैं नतीजों की बात करता हूँ। 2019 के नतीजे देखिए। ब्रजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी में उस वक्त थे, अब छोड़ के कांग्रेस की तरफ आ चुके हैं, उनको 51% वोट मिले, और उनके सामने जेजेपी के दुष्यंत चौटाला थे जिनको उनसे आधे के करीब वोट मिला है। संख्या आपके सामने है। और भव्य बिश्नोई कांग्रेस के थे उम्मीदवार, उनको 15% 16% के आसपास वोट वहाँ पर मिला है। ये 2019 का नतीजा है। और इससे पिछले चुनाव यानी 2014 जब पहली बार मोदी आए थे, उस बार का देखिए। दुष्यंत चौटाला वहाँ से सांसद बन के आए थे INLD के उम्मीदवार के तौर पे, 42.75% वोट मिला, और उनके सामने कुलदीप बिश्नोई जो कि HJC प्लस बीजेपी के कैंडिडेट थे, और 40% के आसपास उनको वोट मिला था।